तो आज के इस अमेजिंग वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करके जो हमारे किचन में होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। चलिए देखते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं किचन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, तो इसका जो रिव्यू है वो बिल्कुल 100% मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। एनीवेज चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारे पास है नाइफ शार्पनर। इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी जो है 3 स्टेप टेक्नोलॉजी होती है। फर्स्ट इसमें लिखा है सिरामिक, सेकेंड कोर्स और थर्ड वाला है फाइन। इसे यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं इसकी आउटर बॉडी के बारे में। इसकी आउटर बॉडी जो है वो है प्लास्टिक की, यानी कि फाइबर की। इसके नीचे बॉटम में बहुत ही अमेजिंग ग्रिप बनाने के लिए रबर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड या फिर आप किचन काउंटर टॉप पे भी इस्तेमाल करें तो भी ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहला है सिरामिक वाला स्टेप। तो इस पे हमें लगभग हमारे नाइफ को 8 से 10 बार इस तरीके से शार्प करना है। जो फर्स्ट वाला सिरामिक स्टेप है वो करने से आपका जो नाइफ होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा शार्प होने के लिए, यानी कि इसका जो एक्स्ट्रा मेटल होगा वो इस स्टेप से रिमूव हो जाएगा और सारे डैमेजेस जो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये स्टेप आपको लगभग 8 से 10 बार करना है। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप, जो कि है कोर्स। इस पे भी लगभग आपको 8 से 10 बार इसी तरीके से इसे चलाना है। इससे क्या होगा कि आपके नाइफ का जो वी शेप होता है एज पे, वो वी शेप को मेंटेन करता है। अब जो लास्ट वाला स्टेप है वो है फाइन। तो ये जो फाइन वाला जो स्टेप है वो आपके नाइफ को अच्छे से फाइन शार्प करता है, यानी कि इसे फाइनल टच देता है। तो इस पे भी हमें लगभग इसे 8 से 10 बार इसी तरीके से चलाना है। ध्यान रखिए इस नाइफ को शार्प करते समय आपको आगे पीछे दोनों तरफ चलाना नहीं है। इसी तरीके से एक ही तरफ आपको इसे चलाना है, नहीं तो या तो आपकी उंगली कट सकती है या फिर आपका जो नाइफ है वो खराब हो सकता है। चलिए इसे चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैं प्रेशर नहीं लगा रही हूँ। साथ ही आप देख रहे हैं कि नाइफ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, फिर भी ये बहुत ही इजीली टमाटो को चॉप कर रहा है बिना टमाटर का जूस निकाले। तो है ना अमेजिंग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने लगभग 2 साल पहले परचेज़ किया था और इसे मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था लगभग 290 to 300 के बीच में। अभी फ़िलहाल इसका प्राइस कितना है और इसे कैसे ख़रीदा जाए उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये लोकल मार्केट में मिलता है तो आप वहाँ से भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी चेकआउट करें। नेक्स्ट हमारा बहुत ही अमेजिंग और मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील का चॉपर। अधिकतर हमने देखा होगा कि जो चॉपर मार्केट में मिलते हैं वो फाइबर बॉडी के होते हैं और कभी कभी ज़्यादा ज़ोर लगाने से या फिर ज़्यादा रफ़ यूज़ करने से वो जो बॉडी होती है जिसमें हम वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं, कंटेनर जिसे कहा जाएगा, वो कंटेनर ही टूट जाता है। जब वो कंटेनर ही टूट जाता है तो उसकी ब्लेड भी किसी काम की नहीं है, उसका लीड भी किसी काम का नहीं रहता है। इसी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और जब मुझे ये स्टेनलेस स्टील बॉडी का चॉपर दिखाई दिया तो मैंने इसे झट से परचेज़ कर लिया। मुझे ये बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद आया क्योंकि मैं इसे लगभग 2 से ढाई साल से यूज़ कर रही हूँ और इसकी जो ब्लेड्स हैं वो अभी तक वैसी की वैसी बिल्कुल शार्प हैं। इसकी बॉडी को इस तरीके से बनाया गया है कि ये बहुत ही अच्छे से ग्रिप देता है आपके हाथों को, यानी कि आप इसे अच्छे से पकड़ पाएंगे। इसकी जो स्टील है, इसके अंदर जो स्टील का इस्तेमाल किया गया है उसकी जो शाइन है वो अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, यानी कि इसकी स्टील क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी जो मोटाई है, यानी कि आप इसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में वेजिटेबल्स एक बार में चॉप कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ का मैंने लिया था, इसमें स्मॉल और लार्ज साइज़ भी अवेलेबल थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्याज इसमें चॉप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम प्याज के बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे और आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे, आज हम सिर्फ चॉपिंग करेंगे। तो है ना मज़ेदार वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। यूज़फुल है या नहीं वो भी बताइए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता पाई हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके किचन में आपको यूज़फुल हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्याज हमने यहाँ पर काट लिए हैं और अब जैसे इस तरीके से नॉर्मल चॉपर को बंद करते हैं, बिल्कुल इसे भी वैसे ही बंद करना है।
एक अमेजिंग चीज़ है इसके अंदर कि इसके नीचे इस तरीके से रबर की एक रिंग लगी हुई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्टेबल रहता है और बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है जब भी आप वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, चाहे आप काउंटर टॉप पे करें या फिर चॉपिंग बोर्ड पे। अब हम इसे फटाफट से चॉप कर लेते हैं। लगभग 8 से 10 स्ट्रोक में ही आपके जो प्याज या कोई भी वेजिटेबल्स होंगे वो बहुत ही फाइनली चॉप होके रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि हमारे प्याज जो हैं कैसे चॉप हुए हैं। उससे पहले मैं बात करूँ इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, तो वो है इसकी रोप। मैं इसे 2 से 2.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी रफ़ यूज़ करती हूँ मैं इसका, और फिर भी इसकी जो डोरी है, यानी कि ये जो हम खींच रहे हैं, ये जो इसकी डोरी है, उसे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। वो बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं वो चॉप होके रेडी हो चुके हैं। और थोड़े प्याज यूज़ कर लेती हूँ मैं, और इसे थोड़े और चॉप कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो लीड आप देख रहे हैं, वो लीड भी इसके साथ ही मिलती है। मैंने इस प्रोडक्ट को इसी की साइट पे जाके परचेज़ किया था। इसे कहाँ से ख़रीद सकते हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और ये है लिक्विड सोप डिस्पेंसर। इसकी बॉडी की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये 3 से 4 बार मुझसे गिर चुका है ऊपर से, यानी कि किचन काउंटर टॉप से, फिर भी इसे कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, इसका जो बॉटम डॉट है वो एक निकल गया है, जो कि जो कहते हैं ना स्लिप नहीं हो उसके लिए होता है, वो एक निकल गया है। बाकी पूरी बॉडी बहुत ही अच्छी है, मजबूत है, और साथ ही साथ मैं इसे रेगुलर बेसिस पे धोती रहती हूँ, तो इसी वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है। ये सोप डिस्पेंसर मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले ख़रीदा था। यहाँ पर हमने देखा कि इसमें मैंने बिल्कुल ही बॉटम में लिक्विड सोप ऐड किया है, और इसका जो पंप पाइप है वो इतना लंबा है और इतना अच्छा है कि वो थोड़ा सा अगर लिक्विड सोप भी इसमें होता है तो ये अच्छे से इसको ऊपर ले आता है। यानी कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपको इसे पूरा ही भरना पड़ेगा। आप बिल्कुल थोड़ा अमाउंट में भी रखेंगे तो भी इसमें आप लिक्विड सोप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसके पंप की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 3-4 बार ये गिर चुका है, फिर भी इसकी जो पंप की स्प्रिंग है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, उसको भी कुछ नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये भरा हुआ था पूरा जब गिरा था। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसे क्लीन कर सकते हैं तो ये प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली क्लीन नहीं करेंगे और जो स्कॉच ब्राइट है या फिर आपका जो भी स्क्रबर है वो इस जगह पे ऊपर टॉप पे अगर पड़ा रहेगा और पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पर बैक्टीरियाज पैदा हो सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है भी और नहीं भी। ऐसा क्यों? चलिए मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ये सबसे पहला वाला ब्रश है। सबसे पहले तो ये तीनों ब्रश एक ही पैक में आते हैं। इसे आप ऑनलाइन या फिर लोकल शॉप से भी परचेज कर सकते हैं। मैंने एक बार इसे ऑनलाइन परचेज किया है और दूसरी बार मैंने इसे एक लोकल शॉप से ख़रीदा है, जो कि मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ में पड़ा है। तो सभी ब्रशेस के जो शेप हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। आप अगर इन्हें यूज़ करना चाहेंगे तो ये काफ़ी इजी रहता है आपके लिए, इसीलिए इनका शेप इस तरीके से बनाया हुआ है। अब ये जो येलो वाला आपको ब्रश दिख रहा है, ये इस तरीके से कढ़ाई वगैरह होती है जहाँ पर ऑयल जमा होता है, वहाँ पर क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। या फिर आपका जो गैस स्टोव है वहाँ पर अगर कुछ खाना अटक जाता है, इस तरीके से साइड्स में फंस जाता है, वहाँ से भी आप इजीली इसे रिमूव कर सकते हैं और अपना गैस स्टोव क्लीन कर सकते हैं। अब ये जो है सेकंड वाला रेड वाला, इसका शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके ब्रिसल्स जो हैं वो आयरन से बने हुए हैं, यानी कि काफ़ी सख्त हैं। तो इसे मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ बारीक चीज़ों को साफ़ करने के लिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह जमा हो जाता है। जैसे कि ये गैस स्टोव के आप स्क्रूज़ देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो स्क्रू है उसके अंदर काफ़ी सारा खाना या फिर ऑयल जो है जमा होता रहता है। तो टाइम के साथ इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये बिल्कुल ही अटक जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब आप डीप क्लीन करने के लिए इसे खोलना चाहेंगे भी तो ये नहीं खुलेंगे। इसीलिए इन्हें रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं इसमें जमा हुआ ऑयल या कचरा जो होता है वो निकाल लेती हूँ, और इसके लिए आपको कोई सोप वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये काफ़ी अच्छा ब्रश लगा मुझे, और बात करते करते हमारा जो गैस स्टोव है वो भी अच्छे से क्लीन हो चुका है।
तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद आया, यानी कि फर्स्ट ब्रश और सेकंड ब्रश मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन इसका जो थर्ड वाला ब्रश है जिसमें कॉपर के ब्रिसल्स हैं वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इसके जो ब्रिसल्स हैं वो यूज़ करते हुए काफ़ी सख्त तो हैं ही, लेकिन यूज़ करते करते काफ़ी सारे ब्रिसल्स निकलते जा रहे हैं। तो अब इसका रीज़न अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये थर्ड वाले ब्रश की ज़रूरत भी नहीं थी, 2 ब्रश में ही काफ़ी अच्छे से काम हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ड्रेन रैक, और ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। ये जो आपको जालियाँ रॉड्स दिख रही है, इसे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर सिलिकॉन का इस्तेमाल किया हुआ है। ये इतना मजबूत है कि मैंने इस जगह पे पानी से भरी हुई पूरी मटकी को इसके ऊपर रख के चेक किया था और ये बैंड तक नहीं हुआ। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसके, आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स इस तरीके से जब भी वॉश करते हैं तो क्या होता है, अधिकतर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को वॉश करके किचन काउंटर टॉप पे रखते हैं और वहाँ पे पूरा मैसअप हो जाता है, पूरा पानी पानी हो जाता है। वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये बेस्ट चीज़ है। सेकेंडली, अगर आप इसे यूज़ करना चाहें तो आप इस पे गरम बर्तनों को भी रख सकते हैं, जैसे कि प्रेशर कुकर वगैरह है। डायरेक्ट जो है किचन काउंटर टॉप पे नहीं रखना चाहिए, तो इसीलिए अगर आपको बहुत सारे वेसल्स जो हैं गरम है एक साथ आपको रखने हैं तो आप 4 से 5 वेसल्स एक बार में इनके ऊपर रख सकते हैं। इसका थर्ड यूज़ ये है कि जिनके भी किचन अगर छोटे हैं, किचन में स्पेस कम है, तो अगर आप इसे इस तरीके से सिंक पे रखेंगे और इसके ऊपर आप चॉपिंग कर सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड रख के, या फिर आप बर्तन रख सकते हैं, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ है, तो ये इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कभी कभी मैं इसे बालकनी में रखती हूँ और इसके ऊपर अपनी चीज़ें भी सुखा लेती हूँ, तो ये इस तरीके से भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रोडक्ट पसंद आया हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दी हुई है, चेकआउट ज़रूर से कर लीजिए। ये देखिए, मैंने तो इसे फ़िलहाल बर्तन सुखाने के लिए रखा है। इससे क्या होता है, एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है सीधा सिंक में, मैसअप नहीं होता है ज़्यादा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूसडे को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दिवाली की सफाई करें लेकिन पानी पूरा पिएं, थके नहीं ज़्यादा। बाय बाय।